आइए सुनते हैं आज की कहानी करनी का फल। किसी समय मिथिला के जंगल में एक धूर्त सियार रहता था। वो इतना आलसी था कि अपना पेट भरने के लिए चूहे और खरगोशों का भी शिकार करना नहीं चाहता था। शिकार करने में तो परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन वो सियार मेहनत करने से हमेशा दूर भागता था। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। वो हमेशा इसी ताक में रहता था कि बिना परिश्रम किए ही उसे भोजन मिल जाए, जिसे खाकर वो आराम से सो जाए। एक दिन सियार झाड़ी में छिपकर बैठा था। उसने देखा कि कुछ चूहे उछल कूद करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। एक मोटा ताजा चूहा भी उनके साथ दौड़ रहा था, जिसे सभी चूहे सरदार कह रहे थे। अपने सरदार की आज्ञा का पालन सभी चूहे कर रहे थे। उन चूहों को भागते देखकर सियार के मुख से लार टपकने लगी और भूख तेज हो गई। उसके शैतानी दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। जब चूहे अपने बिल में जाने लगे तो सियार ने उनका पीछा करके बिल देख लिया। दूसरे दिन सियार चूहों के बिल के पास आंख बंद करके और दोनों हाथ जोड़कर एक टांग पर खड़ा हो गया। सियार का मुख उगते सूर्य की ओर था। चूहे अपने बिल से बाहर निकले तो सियार को इस प्रकार खड़े देखकर हैरान हो गए। एक चूहा सियार के पास जाकर बोला, मामा, किस कारण से तुम एक टांग पर खड़े होकर स्वयं को कष्ट दे रहे हो? सियार बोला, अरे मूर्ख चूहे, यदि मैंने इस पृथ्वी पर अपनी चारों टांगें टिका दी तो ये पृथ्वी हिल जाएगी और तुम सब मर जाओगे। तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैं एक टांग पर खड़ा हूँ। सियार की बात सुनकर चूहे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे और बाद में वहीं पर आकर खड़े हो गए। चूहों का सरदार बोला, हे सियार, तुम सचमुच महान हो, जो हमारे कल्याण के लिए स्वयं इतना कष्ट उठा रहे हो। कृपया हमें अपने बारे में सब कुछ बता दो। चूहों के सरदार की बात सुनकर सियार कहने लगा, बहुत पहले मैंने हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की थी। सैकड़ों वर्षों की तपस्या से खुश होकर देवताओं ने मेरे ऊपर फूलों की वर्षा की और कहा कि मेरा भार इतना अधिक बढ़ जाएगा कि यदि मैंने चारों पैर जमीन पर रख दिए तो ये पृथ्वी जमीन को फाड़ती हुई दूसरी ओर निकल जाएगी। मेरी कृपा के कारण ही ये धरती टिकी है। मैं जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए एक टांग पर ही खड़ा हूं। सियार की बात सुनकर सभी चूहे बहुत प्रभावित हुए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी एक चूहे ने कहा, हे तपस्वी मामा, तुम सूर्य की ओर मुंह करके क्यों खड़े हो? सियार बोला, मैं सूर्य की पूजा कर रहा हूं, इसलिए मेरा मुंह सूर्य की ओर है। मेरा मुंह इसलिए खोला है कि मैं हवा खाकर ही जीवित रहता हूँ। मेरे तप की शक्ति ही हवा को तरह तरह से स्वादिष्ट पकवानों में बदल देती है। मुझे भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सियार की बातें सुनकर चूहों का भय निकल गया और सारे चूहे सियार के नजदीक आने लगे। चूहों को अपने पास आता देखकर धूर्त सियार बहुत खुश होता था। धीरे धीरे सारे चूहे सियार के भक्त बन गए। चूहे सियार के चारों ओर बैठकर ढोलक, मंजीरे, चिमटे और खड़ताल बजाते तथा भजन गाते। सियार सिया राम भजन 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 कीर्तन करते समय चूहे भक्ति रस में डूब जाते थे। कीर्तन समाप्त होने के बाद जब चूहे अपने बिलों में जाने लगते तो सियार पीछे वाले 2-3 चूहों को दबोच कर खा जाता और फिर आराम से सो जाता था। रोज सुबह सियार का यही काम था कि वो चूहों के बिल के सामने सूर्य की ओर मुंह करके एक टांग पर खड़ा हो जाता था। सियार का ये नाटक बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन चूहों के सरदार ने सोचा कि चूहे कम क्यों हो रहे। एक दिन चूहों के सरदार ने कहा, हे महात्मा सियार, क्या कारण है कि मेरी टोली के चूहों की संख्या कम हो रही है? सियार बोला, हे चतुर मूषक, जो चूहे सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं उन्हें शरीर सहित बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बहुत से चूहों को मेरी भक्ति का फल प्राप्त हो चुका है। चूहों का सरदार बहुत बुद्धिमान था। वो सोचने लगा कि कहीं सियार का पेट तो बैकुंठ नहीं है, जहां धीरे धीरे सारे चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने अपने साथियों को इस बात से अवगत कराया और मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो सच्चाई का पता लगा कर ही रहेगा। उसने निश्चय कर लिया कि वो आज बिल के अंदर सबसे बाद में घुसेगा। दूसरे दिन भजन कीर्तन के बाद चूहों का सरदार सबसे पीछे था। सारे चूहे तो बिल में घुस गए, लेकिन चूहों का सरदार धीरे धीरे चल रहा था। सियार ने जैसे ही चूहों के सरदार को दबोचना चाहा तो वो कूदकर बहुत दूर चला गया। चौकन्ना रहने के कारण ही चूहों का सरदार सियार के चंगुल से बच गया।
चूहों के सरदार ने सभी चूहों को आदेश दिया कि सब एक साथ मिलकर आक्रमण कर दें। चूहों के सरदार ने कूदकर अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए। देखते ही देखते सभी चूहों ने मिलकर महात्मा सियार को मौत के घाट उतार दिया। चूहे सियार की बोटी बोटी नोच कर खा गए। वहां पर अब केवल सियार की अस्थियां ही पड़ी थी। इस प्रकार जल्दी ही उस ढोंगी सियार की असलियत सबके सामने आ गई। उसे अपनी करनी का फल मिल गया। ढोंग अधिक समय तक नहीं चलता। असलियत पता चलने पर ढोंगी सियार को अपनी करनी का फल भुगतना ही पड़ा।